नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी विषय के महान कवि, महान लेखक रश खान जी के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रश खान जी के सेवैये, जो कक्षा 9 के अंतर्गत क्षितिज पुस्तक में दिए गए हैं या लिए गए हैं। उनकी आज हम बात करेंगे। तो पहले हम रश खान जी के जन्म और उनकी मृत्यु और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। रश खान जी का जन्म लगभग 1548 ईस्वी के आसपास माना जाता है और उनकी मृत्यु है लगभग 1628 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका और सुजान रश खान। उनकी प्रमुख दो रचनाएं हैं। इस कक्षा 9 में हमारे रश खान जी के 4 सवैये हैं जो इसमें लिए गए हैं। उनमें प्रमुख सवैया एक नंबर है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रिज गोकुल के गांव गवारन, जो पशु हो तो कहाँ, बसो मेरा चरो नित नंद की धेनु मझारन। यानी मनुष्य, कवि कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं ब्रिज और गोकुल गांव के गवारन यानी गवालों के बीच में रहना चाहूँगा। और दूसरे में कहते हैं यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो मैं सदैव नंद यानी कृष्ण की गायों के बीच में रहना चाहूँगा, चरना चाहूँगा, विचरण करना चाहूँगा। दूसरी पंक्ति में कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। यानी यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं उसी गिरी, उसी पर्वत के रूप में जन्म लेना चाहूँगा जो पुरंदर यानी इंद्र भगवान ने जो वर्षा की थी उस समय श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। अगली पंक्ति में कहते हैं जो खग यानी पक्षी हो, जो खग हो तो बशेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यानी यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं कालिंदी यानी यमुना नदी के पुल यानी किनारे पर जो कालिंदी का कदम का पेड़ है उसकी डाली पर सदैव बसना चाहूंगा। अगले छवैये में रस खान जी कहते हैं या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। यदि मुझे श्री कृष्ण की लकड़ी और उनकी कामरिया यानी कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज, तजी यानी त्याग देता हूँ, तीनों लोकों का राज मैं लकड़ी और उनकी कंबल के ऊपर त्याग कर सकता हूँ। अगली पंक्ति में कहते हैं आठव सिद्धि नवो निधि को सुरखनंद की धेनु चराय बिसारो। यानी आठों सिद्धि नवो निधि मुझे उनके सारे सुख मिल जाए तो मैं नंद की धेनु चराने पर बिसार देता हूँ। या कवि कहता है कि मुझे आठों सिद्धि और नवों निधि के सारे सुख मुझे दे दिए जाएं और एक तरफ मुझे कृष्ण की गायें चराने को मिले तो मैं उन पर त्याग कर सकता हूँ, ये सारे सुख है वो त्याग कर सकता हूँ। अगली पंक्ति में कहते हैं रश खान जी, रश खान कबो इन आखिन सु ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारों। तड़ाग यानी तालाब है। यहाँ रश खान जी कहते हैं कि मुझे यदि ब्रज गांव के वन और तालाब देखने को मिल जाए तो मैं ये सारी व्यवस्थाएं त्याग कर सकता हूँ। कौन सी? कोटिक हु कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। यानी करोड़ों, कोटिक यानी करोड़ों, करोड़ों धोत यानी महल, करोड़ों महलों का जो व्यवस्थाएं हैं वो मैं कांटेदार झाड़ियों, करिल यानी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर त्याग कर सकता हूं। अगली पंक्ति में कहते हैं मोर पखा सिर ऊपर राखियों कुंज की माला गरे पहरूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन गंवरन संग फिरूंगी। अब आगे रस खान जी गोपियों की तरफ से कहते हैं कि
मोर पखा है वो सिर पर धारण कर लेंगी, या गुंज की माला है वो गले में पहन लेंगी, और पीले वस्त्र है वो भी ओढ़ लेंगी, लकुटी लेकर के गायें चरा लेंगी, ग्वालों के संग फिर लूंगी, लेकिन क्या नहीं करेंगी, भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। यानी श्री कृष्ण कहेंगे वो सारी, या श्री कृष्ण कहेंगे कि आप गले में माला पहन लो, या पीतंबर पीले वस्त्र ओढ़ लो, ये सब कहने पर, श्री कृष्ण के कहने पर ये सारे स्वांग मैं कर लूंगी, परंतु मुरली जो कृष्ण की जो मुरली है वो उनके होठों पर धरी हुई है, वो मैं अपने होठों पर नहीं धरूंगी। अगले सवैया में कहते हैं रस खान जी, काननी दे अंगूरी रहियों, जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही, मोहिनी तानन सु अटा चढ़ी, गोधुन गहे पे गहे, गहे ते गहे, यहाँ ते है, गहे ते गहे, यानी कान में अंगुली दे लूंगी, कब दे लूंगी, जब श्री कृष्ण की मुरली मंद मंद मीठी मीठी बजेगी, मोहिनी तानन बजेगी। अब श्री कृष्ण चाहे अट्टा यानी छत पर चढ़कर गाए, गोधुन गाए तो गाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले कहते हैं अगली पंक्ति में, तेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगन, काही काली कोई कितनो समझे ही, माई री वा मुख की मुस्कान समाहरी न जई न जही। यानी गोपियां कहती है कि कल को टेरी यानी कल को सारे ब्रिज के लोग हमें बावली कहेंगी या गलत कहेंगी, ये सारी व्यवस्थाएं हमसे, या श्री कृष्ण जो मुरली बजाएंगे उससे हमें खुशी होगी, ये मुख की खुशी है, वो मुस्कान है, वो हमसे संभाली नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी।